हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 भर्ती परीक्षा की फ्री क्रैश कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का ये हमारा सेशन, अब रिवीजन आपका हो चुका है तो अब है आखिरी, अब आपके टेस्ट की बारी। तो आज का ये टेस्ट सभी के लिए रहेगा, जिसमें हम टॉप 60 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कुछ जीएस से रहेंगे और कुछ अधिनियम से रहने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम को किस तरह से आपको इन शॉर्ट याद करना है, तो वो इस तरह से आप याद कर सकते हो। वो ऐसा है कि जो जो दोनों में कॉमन है वो ये हैं कि चैप्टर 2 में, यानी कि अध्याय 2 में जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, तो अध्याय 2 में क्या क्या एक जैसी हैं और आपको क्या चीज़ याद रखना है लास्ट मिनट में, वो ये है कि आपको याद रखना है कि धारा 4 में जो दिया है, दोनों में ही किसकी बात की गई है? जो भी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उनके पोषाहार की जो व्यवस्था है उसके बारे में जो यदि उल्लेख है तो वो धारा 4 में है। दोनों में ही याद रखना है आपको, ठीक है? धारा 4 में है। उसके बाद आता है धारा 5। तो धारा 5 में जो भी बालकों के लिए पोषाहार की व्यवस्था है, दोनों में ही, चाहे दोनों एक्ट हैं, वो दोनों में ही धारा 5 में दिया है। किसके लिए? पहले माताओं के लिए, फिर दूसरे में क्या है, यानी कि चौथे में माताएं, और पांचवें में क्या है, जो बच्चे हैं यानी कि बालकों के लिए। वो बालक कैसे? 14 साल के, ठीक है? फिर उसके बाद आता है, यहाँ पे आपको जो ध्यान देना है वो ये है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें धारा 6 में जो माल न्यूट्रिशन की बात की गई है, ठीक है, कुपोषण की बात जो की गई है वो धारा 6 में है। यही यदि हम छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा देखते हैं तो वो धारा 7 में है। आपको ये इतना याद रखना आप, ठीक है? ये याद रखना, यदि छत्तीसगढ़ वाला पूछेगा तो धारा 7 में कुपोषण है, और यदि राष्ट्रीय खाद्य पूछेगा तो धारा 6 में कुपोषण है, ठीक है? तो धारा 6 में फिर छत्तीसगढ़ वाले में क्या है, तो वो जो आश्रमों में जो बच्चे रहते हैं और जो छात्रावास में जो बच्चे रहते हैं उनके लिए पोषाहार की व्यवस्था यदि कहीं पे बोला गया है तो वो धारा 6 में बोला गया है। आई होप यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा और कुछ याद हो जाए, है ना? फिर उसके बाद यदि जो सुधार, यानी कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में यदि कहीं सुधार की बात आई है तो ये दोनों में देखिए, जो राष्ट्रीय वाला है और छत्तीसगढ़ वाला है, ठीक है? तो सबसे पहले जो सुधार यानी कि टीपीडीएस में जो रिफॉर्म्स की बात है वो इसमें अध्याय 5 में है, और इसमें अध्याय 11 क्या है, याद रहेगा आप लोगों को? अध्याय इसमें 5 है और ये 11 है, इतना याद रख लेना आप, ठीक है? 5 का डबल जो होता है 10, बस एक ऐड उसमें कर देना है, अध्याय 11, ठीक है? फिर उसके बाद जहाँ पे भी महिलाओं यानी कि महिला सशक्तिकरण की बात आई है तो इसमें ये अध्याय 5 है और ये अध्याय 8 है, ठीक है? इतना याद रखना। अध्याय 6 है, कौन सा? राष्ट्रीय खाद्य वाला अध्याय 6 है और ये अध्याय 8 है, ठीक है? इतना याद रहेगा आप लोगों को। पहले ये 5 आएगा, 6 आएगा, यानी कि 5 6 एक साथ याद हो जाएगा। पहले है लक्षित सार्वजनिक और दूसरे में है लक्षित सार्वजनिक में ऐसे याद कर लें कि राशन कार्ड देते किसको है? महिलाओं को देते हैं, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। 5 6 हो गया और ये 11 और 8 ऐसे याद करना, ठीक है? फिर उसके बाद जो आंतरिक शिकायत निवारण जो तंत्र है उसके बारे में इसमें 8 में दिया हुआ है। किसमें? अध्याय 7 में जो है, अध्याय 7 में, और 7 का डबल होता है 14, अध्याय 7 धारा 14, ठीक है? अध्याय 7 धारा 14 किस में बोला गया है? आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र की बात कही गई है। और यही यदि छत्तीसगढ़ की बात करें तो कौन से? अध्याय 10 में बोला गया है, अध्याय 10 और धारा 19। आई थिंक आपको कुछ याद हो जाए, है ना? इसमें क्या है, एक
7, 14 और 10, 19 इतना याद रख लेना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ चीज़ें अब आपको याद करनी ही पड़ेंगी, अब लास्ट टाइम है, अब आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, तो 7, 14, 10, 19 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद ये दोनों में जो सेम है केवल उतना ही बताया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि पारदर्शिता एवं जवाबदेही की यदि कहीं बात आई है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखना कि जो राष्ट्रीय खाद्य वाला है और छत्तीसगढ़ खाद्य वाला है, तो इसमें आपको याद रखना है 11 और 12, दो चीज़ याद रख लो, 11 और 12, ठीक है। 11, 12 में किस तरह से याद रखोगे, इसमें 11 याद रखना और इसमें 12, क्या है ये अध्याय हैं। फिर उसके बाद जो है यदि टीपीडीएस के अभिलेखों का यदि प्रगटीकरण की यदि बात आती, प्रगटीकरण की यदि बात आती है तो वो किस में है, राष्ट्रीय वाले में 27, 28, 29 ऐसे याद करो, और इसमें 22, 23, 24, ठीक है। 22, 23, 24 और 27, 28, 29, ठीक है। सबसे पहले आएगा अभिलेखों का प्रकटीकरण, फिर आएगा सामाजिक अंकेक्षण, फिर निगरानी समिति, ठीक है। याद ऐसे इस तरह से कर लो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद यदि अपराध एवं शास्तियों की यदि बात आती है तो इसमें आपको धारा 33, और इसमें धारा 33 नहीं, इसमें अध्याय 13 आपको याद करना है, इसमें 33 धारा और इसमें अध्याय 13। आई होप कुछ इसमें से आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जो सेशन में जो आज हम टेस्ट लेने वाले हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, आपको आंसर देना है। तो कितने हैं, 5 हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य से निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से फिल्म से नहीं जुड़ा है, कौन नहीं जुड़ा है, अनु शर्मा, किशोर साहू, हबीब तनवीर, अनुराग बासु, कौन नहीं जुड़ा है, हबीब तनवीर, ठीक है। आप लोग अपना आंसर भी दीजिए, ये सेशन रिकॉर्डेड है जो कि प्रीमियर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना आंसर देते हुए चलना है, मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, जब ये प्रीमियर होगा तो मैं आप लोगों से जुड़ी रहूँगी, तो मैं आप लोगों का आंसर्स देख रही होंगी, ठीक है। ये लेकिन रिकॉर्डेड सेशन है। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2021 का स्वच्छतम राज्य निम्नलिखित में से किस राज्य को घोषित किया गया है, तो किसको घोषित किया गया है, छत्तीसगढ़, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन जो रक्त के स्कंदन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है, ठीक है, यानी कि जो रक्त के थक्के बन जाते हैं, ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, उसके लिए कौन उत्तरदायी है, विटामिन के, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अशोक के धम्म दर्शन में मौजूद नहीं था, तो अहिंसा, धर्म, सहिष्णुता, पाप का भय या सभी को समान व्यवहार के लिए स्थान, ये आप लोग पढ़े होंगे। अशोक के सिद्धांत में हमेशा अहिंसा रही, धार्मिक सहिष्णुता, तो यहाँ सही आपका आंसर है, नहीं पूछा गया है, तो पाप का भय, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, मौर्य काल में निम्नलिखित में से किस स्थान में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र विद्यमान था, तक्षशिला, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, क्या है आपका सही आंसर, आपको बताना है, तक्षशिला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, तो पानीपत के तीनों युद्ध आपको याद रहने चाहिए, ठीक है, क्योंकि व्यापम इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था, 1556 में, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक का शिलालेख शिवरी नारायण में प्राप्त हुआ, प्रतापमल, रत्नदेव, कल्याण साय, पृथ्वीदेव प्रथम, तो क्या है आंसर, बताना है आप लोगों को, रत्नदेव, ठीक है। नेक्स्ट, इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था झंडा सत्याग्रह, फ्लैग सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था, बिलासपुर से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, भारत में नीचे की ओर गिरती अर्थव्यवस्था यानी इट मीन्स स्लो डाउन इकोनॉमी इन इंडिया से आप क्या अर्थ लगाते हैं, सुस्ती, पुनरुत्थान, मंदी या तेजी, तो क्या है, स्लो डाउन इकोनॉमी, नाम से पता चल रहा है जहाँ पे स्लो डाउन है ना, सुस्ती। नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति आय का सूत्र क्या है, यानी कि आपको क्या बताना है, सकल राष्ट्रीय आय, कुल जनसंख्या, विशुद्ध राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या सकल घरेलू उत्पाद अपॉन जनसंख्या या विशुद्ध घरेलू उत्पाद अपॉन जनसंख्या, तो क्या होगा आपका सही आंसर, सकल राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, है ना, पर कैपिटल इनकम क्या है आपका।
नेक्स्ट है आपका, पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की थी? तो किसने की थी पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना? आपको बताना है अपना आंसर जल्दी। क्या है आंसर यहाँ पे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। नेक्स्ट है, नांदघाट किस नदी के किनारे स्थित है? तो कहाँ स्थित है? मनियारी, खारून, शिवनाथ, महानदी। कहाँ स्थित है नांदघाट? बताइए। शिवनाथ, है ना। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान की मड़ई प्रसिद्ध है? नारायणपुर, जगदलपुर, कांकेर, चारामा, चरमा, है ना। कहाँ की स्थित है, कहाँ की प्रसिद्ध है, सॉरी, मड़ई कहाँ की प्रसिद्ध है? क्या है आंसर? नारायणपुर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल मुख्यालय है रायपुर में, बिलासपुर में, दुर्ग में या जगदलपुर में? कहाँ है छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल मुख्यालय? बिलासपुर में। नेक्स्ट, कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग होता है? साल, साजा, बबूल, खैर। कत्था, आप क्या समझते हो कत्था से, है ना? कौन सी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है बताना है आपको। खैर। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद प्रभावित जिले हैं राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर, सरगुजा, उपरोक्त सभी। तो नक्सल प्रभावित जिले कौन कौन से हमारे छत्तीसगढ़ में? क्या है आंसर? उपरोक्त सभी, सभी हैं, है ना, 10 हैं कुल मिलाकर के। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का विधानसभा भवन किसके नाम पर रखा गया है? वी नारायण सिंह, मिनी माता, पंडित छेदीलाल बैरिस्टर छेदीलाल, ए सुंदरलाल शर्मा। तो क्या है आंसर? मिनी माता, है ना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती? किसको नहीं छूती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? किसको नहीं छूती है छत्तीसगढ़ की सीमा? छत्तीसगढ़ की सीमा किस राज्य की सीमा को नहीं छूती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड या बिहार? आप लोग सभी पढ़े हैं, बिहार को नहीं छूती है। नेक्स्ट, कैमूर पहाड़ी में इस नदी का उद्गम स्थल है, कहाँ है? किस नदी का उद्गम स्थल है कैमूर में? शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, हसदो, अरपा नदी? किसका है? हसदो का है, ठीक है। नेक्स्ट, खूंटाघाट बांध किस नदी पर स्थित है? हसदो, खारंग, शिवनाथ, महानदी? किस पर स्थित है? खारंग, है ना। नेक्स्ट, फुटका पहाड़ में मिलता है डोलोमाइट, बॉक्साइट, टिन, यूरेनियम? क्या मिलता है फुटका पहाड़ में? बॉक्साइट। आप लोगों को अपना आंसर देते हुए ही चलना है। मांडर सीमेंट संयंत्र कहाँ स्थित है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई? कहाँ स्थित है? मांडर, रायपुर। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति या संविधान निर्माण का अधिकार? तो कैबिनेट मिशन योजना के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? आप कैबिनेट मिशन पढ़े होंगे, उसमें क्या चीज नहीं था? कैबिनेट मिशन पाकिस्तान की यानी कि सेपरेट कंट्री बनाने के लिए वो सपोर्ट नहीं था, है ना। कैबिनेट मिशन इसको सपोर्ट नहीं किया था। फिर आता है 73 संशोधन अधिनियम 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए अर्जनशील रोजगार का सृजन, मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ कार्य हेतु इच्छुक समर्थक व्यवसायियों के लिए रोजगार का सृजन, देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना या जीवन की अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव के सुरक्षा की गारंटी। तो क्या निर्दिष्ट करता है? 73 आप लोग पढ़े हैं, पंचायती राज, है ना। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की किस निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो किस में दिया गया है, कब हुआ था? आपको ये याद रहना चाहिए, ये सब हम देख चुके हैं। आपको आज तो मतलब कि फाइनल रिवीजन है आपको, मतलब आपको ये सब चीज़ पता है ना। तो क्या है
किस में दिया है? 44th में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? किसमें आधारित है? मॉर्लेमिंटो रिफॉर्म 1909, मॉन्टेग्यू चेम्स फॉर रिफॉर्म 1919, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? किसमें है? रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड लिस्ट के बारे में पूछ रहा है। रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स किसमें बोला गया है? आपको याद आना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है ना। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या नहीं था? कृषि पर ध्यान केंद्रित करना, तीव्र औद्योगिकीकरण, मूल्य स्थिरता, या परिवहन? क्या था, क्या नहीं था? स्टेबिलिटी नहीं थी, है ना, प्राइस स्टेबिलिटी नहीं थी, मूल्य स्थिरता पे ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि कितनी भी महंगाई बढ़े तो बढ़े लेकिन हमको औद्योगिकीकरण करना है, अपना कृषि में हमको ध्यान देना है, ठीक है। औद्योगिकीकरण था उनका मूल लक्ष्य, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स किरणों से एक्स रेस के आविष्कारक हैं सर हम्फ्री डेवी, डब्ल्यू.सी. रोन्टजन, मैक्स प्लांक, या उपरोक्त में से कोई नहीं तो कौन है एक्स रेस के आविष्कारक? डब्ल्यू.सी. रोन्टजन, ठीक है। निम्न में से कौन जैव विविधता का पिता माना जाता है? एडवर्ड ओ विल्सन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, रॉबर्ट कॉक, इयान डोनाल्ड? एडवर्ड ओ विल्सन। यहाँ पे आंसर आपके लिए जो है क्या किया गया है, इसको डार्क इसलिए किया गया है जिससे आपको जब आप एक बार देखें सरसरी नज़र में तो आपको पता रहना चाहिए कि है क्या इसका आंसर, है ना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कैश रिजर्व रेशियो किया जाता है ऋण सुविधाएं। भारतीय रिजर्व द्वारा कैश रिजर्व रशिया किया जाता है ऋण सुविधाएं। तो ऋण सुविधाएं क्या होती हैं? बढ़ेंगी, कम होगी? ये आई थिंक सो ये क्वेश्चन गलत सेट हो गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा मंत्रिमंडल एक प्रकार नहीं है? युद्ध मंत्रिमंडल, संसदीय मंत्रिमंडल, रसोई मंत्रिमंडल, या छाया मंत्रिमंडल? यानी कि कौन सा एक मंत्रिमंडल नहीं है, कौन सा एक कैबिनेट का प्रकार नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? पार्लियामेंट कैबिनेट आप सुने, किचन कैबिनेट सुने, शैडो कैबिनेट सुने हैं, क्या नहीं सुने? वार कैबिनेट नहीं सुने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? वॉर कैबिनेट। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने इस राज्य में सिरपुर की भेंट की थी? हर्षगुप्त, महाशिवगुप्त, बालार्जुन, नन्नराज, या प्रसन्न मात्र? आपने पढ़ा होगा पांडुवंश के समय आए थे हेनसांग, तो कहाँ पे किसके समय में आए थे? महाशिवगुप्त, बालार्जुन। नेक्स्ट, इस राज्य के बस्तर में 1910 में हुए प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह का नेता कौन था? भैरमदेव सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, गुंडाधर, या रामनाथ सिंह? कौन था? आपको बताना है। गुंडाधर। यहाँ पे आपको भले ही डार्क में आंसर आ रहा है लेकिन आपको खुद से पता होना चाहिए कि है क्या, ठीक है। ये तो मतलब मैंने आप लोगों के बनाया है तो आपको तो आंसर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये डजेंट मैटर, आपको अपने से ट्रू होना है, आपको पता है कि नहीं, ठीक है। ये सेशन कैसा हो रहा है कैसा नहीं, इसमें आंसर मैं क्या ये इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको आता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो है अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अधिनियम। तो अधिनियम में जो भी टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट्स हैं और जो यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ये लास्ट मोमेंट है। अब आपको कुछ चीज़ नया नहीं पढ़ना है, नया क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आप जो पढ़े हो उसी को क्या करना है और भी उसको स्ट्रॉन्ग करना है। तो अब जो क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश होने वाले हैं ये हमारे टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए हैं और मैंने यूट्यूब सेशन में भी आपको इसके बारे में बताया है। तो अब आपको ये देखना है कि जो भी इतना दिन से आप पढ़े हो तो आपको याद है कि नहीं है। तो मैं स्पेशली जो भी बच्चे हमसे टेस्ट सीरीज़ में जुड़े हुए हैं उनके लिए खास करके जो आप पढ़े हुए हो तो वही आपको रिवाइज करना है, और यूट्यूब में जो भी हैं जो अभी देख रहे हैं उनके लिए है कि आपको कितनी चीज़ें याद है, आपको कितनी चीज़ें पता है, ठीक है। तो अब जो है स्टार्ट होने वाला है अधिनियम। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है पीडीएस के अंतर्गत बस्तर संभाग में कितने की दर से गुड़ उपलब्ध कराया जाता है। यहाँ मैं आपको आज एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आपको आंसर अपना बताना है। तो कितने की दर से एट व्हाट रेट जैगरी हैज़ बीन मेड
अवेलेबल थ्रू पीडीएस इन बस्तर रीजन, बस्तर रीजन में कितने की दर से गुड़ अवेलेबल करवाया जाता है? तो क्या होगा आपका आंसर? 17 रुपये। ठीक है, 17 रुपये पर केजी। ठीक, नेक्स्ट आपको आंसर अपना देते हुए चलना है। मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, ये भले ही रिकॉर्डेड सेशन है लेकिन मैं आपके कमेंट्स देख रही हूँ, है ना। राशन कार्ड जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन जारी करता है? ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया जाता है, नगरीय निकाय द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कौन जारी करता है? दोनों जारी करते हैं। ठीक है, रोल ऑफ लोकल बॉडीज में आप पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं? छत्तीसगढ़ वाला जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अध्याय 9 में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अध्याय 9 धारा 18 ये बताया था ना, आपको ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पीडीएस का कंप्यूटरीकरण हुआ, कब हुआ था? कंप्यूटराइजेशन ऑफ सीजीपीडीएस कब हुआ था? 2007-8 में हुआ था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और भारत में कब हुआ था? पंचवर्षीय, कौन से पंचवर्षीय योजना के वक्त हुआ था? आपको बताना है, बताओ जल्दी कमेंट में। 12वें, है ना, 12वें पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। नेक्स्ट, सार्वभौमिक पीडीएस छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, कब लागू हुआ था? यूनिवर्सल पीडीएस छत्तीसगढ़ में कब आया है? छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम के तहत यूनिवर्सल पीडीएस लाया गया था। ठीक है, जिसमें क्या किया गया था? सामान्य परिवार को जोड़ा गया था। अब सामान्य परिवार को बताओ कौन से कलर का राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है? कमेंट में बताओगे आप लोग। हो गया, अब आप लोग को जितना पढ़ना था पढ़ चुके हो, आज टेस्ट दो। क्या है? हाँ, वाइट, है ना। क्या होगा? वाइट कलर का। और यहाँ पे आंसर क्या होगा? 2019। ठीक है, नेक्स्ट, जन भागीदारी पंजीयन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपने हमेशा अभी तक जन भागीदारी की जो भी वेबसाइट है ये सब केवल देखे हो। क्या है, कौन सा कथन सत्य है? निःशुल्क पंजीयन होता है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की गई शुल्क के तहत होता है, या राज्य सरकार शुल्क निर्धारित करती हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? जन भागीदारी पंजीयन किस तरह से किया जाता है? निःशुल्क किया जाता है। ठीक है, जन भागीदारी रजिस्ट्रेशन जो होता है वो फ्री रजिस्ट्रेशन है। ठीक, नेक्स्ट है, पात्र गृहस्थियों को पीडीएस के माध्यम से कितनी किलो शक्कर उपलब्ध कराई जाती है? कितनी किलो शक्कर उपलब्ध कराई जाती है? 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो? बताओ जल्दी, फास्ट। कितना? 1 किलो। ठीक है, और गुड़ कितना? बस्तर रीजन में गुड़ कितना देते हैं? 2 किलो। जैगरी जो अभी 10 रुपये 17 रुपये किलो देखे हो, क्या देते हैं? ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है, खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान मक्का का समर्थन मूल्य में खरीदी की गई थी। कब की गई थी? मक्की की खरीदी के लिए क्या निर्धारित क्या किया गया था कि इस समय होगा समर्थन मूल्य में खरीदी? आपको डेट बताना है। 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक, या 1 दिसंबर 2021 से 22 फरवरी 2022 तक, या 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक, या 21 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक। क्या निर्धारित किया गया था समर्थन मूल्य में मक्का की खरीदी? आंसर बताना है। स्पेशली तो जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए उनको तो सब क्वेश्चन बनने ही चाहिए, वो तो पहले से देखे हैं ये सब क्वेश्चन। तो आप लोगों को तो और अपना जो भी नॉलेज है कंसोलिडेट करना है। क्या है? 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी 2022 तक। ठीक है, फिर उसके बाद यही यदि हम धान के लिए यदि बात करें तो क्या है इसका आंसर? क्या होना चाहिए? बताओ जल्दी। क्या निर्धारित किया गया था? 1 दिसंबर 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक, या 1 दिसंबर 2021 से 22 फरवरी 2022 तक, या 1 दिसंबर 2021 से 28 फरवरी, या 1 दिसंबर 2021 से 30 जनवरी 2022 तक? हाँ, क्या है? 1 दिसंबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक। ठीक है, अब आपको 2 डेट याद रखना है, बस एकदम पूरा रट लो इसको आज ही। ठीक है, ये धान के लिए होगा, ये पहला वाला 31 जनवरी 2022 तक, और 28 फरवरी किसके लिए होगा? मेज़ के लिए होगा, मक्के के लिए होगा। ठीक है, याद रखना ये दोनों डेट को। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में मक्का उपार्जन हेतु एजेंसी है। क्या है एजेंसी? बताओ। छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ, छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, या छत्तीसगढ़ भंडार गृह निगम? कौन है बताओ?
मक्के का, धान का तो आप सेशन में देख लिए, चावल का देख लिए, मक्की का बताओ आप लोग कौन है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ठीक है, याद रखोगे आप लोग। मक्की का कौन करता है? छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टीपीडीएस से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण का उल्लेख छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2021 की किस धारा में किया गया है? अब बताओ, अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, देखें आपको याद है कि नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया है टीपीडीएस से संबंधित अभिलेखों का प्रकटीकरण, तो कहाँ पे है बताओ? धारा 22 में है, ठीक है, धारा 22 में है, ठीक, इतना याद रखना आप लोग, धारा 22 में दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 में भारत गणराज्य की किस वर्ष अधिसूचित हुआ? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 भारत गणराज्य की किस वर्ष अधिसूचित हुआ? तो बताओ, क्या पढ़े थे हम लोग कल? मैंने आपको बताया, याद करवाया आपसे, सब जितने भी जुड़े हो सबसे आप लोगों से बनना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। बताओ क्या बताया था मैंने? सी, ठीक है, 63rd, और यही यदि हम उसके लिए देखें तो 64th, ठीक है। नेक्स्ट किसके लिए 64th? अच्छा बताओ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है। फिर उसके बाद सीजीएफएसए, सीजीएफएसए का मतलब आप सिंपली अब समझ जाना है ना कि छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा की बात हो रही है, ठीक है, कि किस धारा के तहत सतर्कता समिति का उल्लेख है। अभी मैंने आपको बताया सतर्कता समिति का उल्लेख कब है, किसमें किया गया है, अभी मैंने आपको बताया, बताओ कहाँ है, मैंने आपको किस तरह से याद कराया है, बताओ किस में है? बनना चाहिए आप लोगों से, सबसे बनना चाहिए, और मैं आप लोग के कमेंट देख रही हूँ। धारा 24 में है, ठीक है। आपको क्या बताई हूँ मैं कि 22, 23, 24 किस में याद कर लोगे? छत्तीसगढ़ वाले में याद करोगे, ठीक है। और 27, 28, 29 किस में याद करोगे? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में याद करोगे। इतना आप लोग याद रखोगे एकदम, सब लोग जितने जुड़े हो सब लोग इतना याद रखोगे। 22, 23, 24 छत्तीसगढ़ वाला है और ये खाद्य सुरक्षा का है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का, एनएफएसए का है, ठीक है। 27, 28, 29। नेक्स्ट, बाल कुपोषण की रोकथाम और प्रबंधन का उल्लेख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत किया गया है? बताओ, बाल कुपोषण, अभी मैंने आपको बताया बाल कुपोषण, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, आप लोग याद रखोगे किसमें? अभी मैंने आपको बताया है कि यदि राष्ट्रीय वाला आएगा तो किस में आएगा और छत्तीसगढ़ वाला आएगा तो किस में आएगा। देखते हैं आप लोग अब ध्यान से सुने हो कि नहीं। एक एक जन को मैं देख रही हूँ आपकी कमेंट, बताओ किस में है। आप आंसर क्या है आपका इसका? ठीक, बताओ, धारा 6, ठीक है, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन किस में? ये जो है धारा 6 में है। और यदि आपसे कुपोषण पूछा गया, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुपोषण किस में है, बाल कुपोषण की बात किस में हो रही है, तो किस में आएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब 7 हो जाएगा, याद रखोगे इतना, ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एनएफएसए का मतलब होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, 2013 के किस अध्याय के तहत पात्र परिवारों की पहचान का उल्लेख किया गया है? तो किस में किया गया है बताओ? पात्र परिवारों का पहचान, आइडेंटिफिकेशन किस में है? आपको पढ़ाया गया है, आपको सब याद आना चाहिए, किस में है? क्या होगा इसका आंसर? टिक कर लिए सभी लोग, अपना अपना आंसर बता दिए। अध्याय 4 में है, ठीक है, याद रखोगे, अध्याय 4 में है, ठीक। नेक्स्ट, कुछ मामलों में खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत किया गया है? खाद्य सुरक्षा भत्ता सबसे पहले तो कौन देता है? राज्य सरकार देती है। अब कौन सी धारा के तहत किया गया है, अब आपको ये बताना है कौन सी धारा है? धारा 8, ठीक है। छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा और पोषण संशोधन अधिनियम 2019 अधिसूचित हुआ, कब अधिसूचित हुआ था बताओ? अधिसूचित भी बताओगे, साथ में भारत गणराज्य के किस वर्ष में हुआ, दोनों का आंसर आप लोग लिखो, कब हुआ है बताओगे आप लोग। तो कब हुआ है, क्या डेट आपको याद करवाई हूं मैं, क्या है आंसर? 31 अगस्त, ठीक है, याद रहेगा। और यही बताओ, उपभोक्ता संरक्षण कब अधिसूचित हुआ? 9 अगस्त को, ठीक है, कब? 2019 को। और एक चीज़ मैं कल आप लोगों को बताना भूल गई थी कि 20 जुलाई 2020 में, कब? 20 जुलाई 2020 को
मैं वहाँ पे लिखी नहीं थी, है ना। तो 20 जुलाई 2020 को यह लागू हुआ था। अधिसूचित तो उपभोक्ता संरक्षण 9 अगस्त को हो गया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 20 जुलाई 2020 को। इतना आप लोग याद रखोगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे आंसर क्या है आप लोगों का? यहाँ पे आंसर है आप लोगों का 31 अगस्त। साथ में भारत गणराज्य किस वर्ष में था? 70वें वर्ष में था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के किस अध्याय के तहत अपराध और दंड का उल्लेख किया गया? ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज किस अध्याय के तहत किया गया है बताओ? अध्याय 7, ठीक है। ऑफेंसेस एंड पेनाल्टीज कल मैंने आपको बताया था, ठीक है, याद आना चाहिए आप लोगों को। अध्याय 7 में, और मैंने आपको पूरा लिख करके बताया था कि किसमें किसको कितना पेनाल्टीज लगता है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की किस धारा के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना का उल्लेख है? धारा 24, धारा 25, धारा 27 या धारा 28? किसमें है बताओ? जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग किसमें बनाया गया है? धारा 28 के तहत, ठीक है। किसमें? धारा 28 के तहत है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016। अब आप बोलोगे ये तो क्वेश्चन, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस है। नहीं, ये आउट ऑफ द सिलेबस नहीं, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि 2012 के तहत जो भी प्रावधान है, जो भी किया गया है, ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये जो बना है, खैर पहले सुन लो फिर उसके बाद, है ना। तो ये लागू है, कहाँ कहाँ लागू है? केवल रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में, पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में, चिन्हित विकास खंडों में या चिन्हित संभाग में। तो कहाँ है ये क्या है? ये जो संशोधन अधिनियम यानी कि आंतरिक शिकायत निवारण नियम जो बनाया गया था, ठीक है, 2016 में बनाया गया है, ये पूरे छत्तीसगढ़ में लागू है। और ये आउट ऑफ द सिलेबस ये टॉपिक नहीं है, क्योंकि इस एक्ट में लिखा हुआ है। ये जो रूल बनाया गया है, ये रूल है, ठीक है, ये नियम है, ये कोई एक्ट नहीं है। तो इसमें लिखा गया ये किसके तहत बनाया जा रहा है, तो ये आपके सिलेबस में मेंशन है। तो यदि आपको लग रहा है ये आउट ऑफ द सिलेबस है, तो बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अनुसार अपराधों और दंडों का उल्लेख किस अध्याय के अंतर्गत किया गया है? तो आपको क्या बताना है? अध्याय 11, अध्याय 12, अध्याय 13, अध्याय 14, किस में किया गया है बताओ? अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि दो चीज़ आपको याद रखनी, यहाँ तो आंसर आपका होगा, आप लोग तुरंत बताइए, कमेंट कीजिए। तो आपको याद क्या करना है? अध्याय 13, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें आपको याद रखनी, ये अध्याय 13 याद रखोगे, और राष्ट्रीय वाले में कितना याद रखोगे? धारा 33, ठीक है। इसमें अध्याय 13 याद रखना और उसमें धारा 33 याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016 किसके तहत बनाया गया था? अभी जस्ट मैंने बोला था ना कि आपके जो सिलेबस में है मेंशन है, तो किसके तहत ये बना है, इसका गठन किसके तहत हुआ है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है आंसर? स्पेशली जिन्होंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया उनसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनना ही चाहिए। तो क्या है आपका आंसर? बोथ, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि दोनों के तहत इसका गठन किया जा रहा है, ठीक। और स्पेशली इसका काम ही यही है कि आंतरिक शिकायत निवारण नियम यानी कि जो भी इंटरनल ग्रीवेंसेस है उसके लिए ही बनाया गया है ये पर्टिकुलरली, ठीक है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016 के अनुसार अध्यक्ष से अभिप्रेत है। तो अध्यक्ष, देखो ये मान के चलो, ये आप लोग यदि नहीं जानते हो तो ये आज का सेशन इसलिए है, जो लोग जान रहे हैं तो वो तो कंसोलिडेट कर रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे तो बस फ्यू मिनट्स में आप लोगों को कम से कम सुने रहोगे ना, तो कहीं ये रिकॉल करने में बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो ये सेशन प्लस आपके लिए ये जानकारी भी हो रही है, ठीक है। तो राष्ट्रीय खाद्य आयोग के अध्यक्ष रहेंगे जो भी अध्यक्ष है, या छत्तीसगढ़ जिला खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं, या छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसके तहत जो है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें जो अध्यक्ष रहेंगे वो कौन से अध्यक्ष हैं? तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे, जो लोग नहीं जानते हैं लेकिन टेस्ट सीरीज वाले तो बिल्कुल ये वाला जानते होंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष ही
किसके अध्यक्ष होंगे? छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आंतरिक शिकायत निवारण नियम 2016 के तहत भी। ठीक है, नेक्स्ट है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, आपको बताना है छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 के अनुसार किस धारा के तहत अप्रत्याशित कृत्यों की स्थिति में राज्य सरकार की देयता उल्लिखित है? धारा 17, 18, 22 या 33? तो किस में है? मैंने आपको बताया था क्या क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाता है ना, आपको बताया था, आगजनी हो जाती है, आपको याद आना चाहिए किसके तहत मैंने आपको बताया था, धारा 33 के तहत। ठीक है, धारा 33 ये है आपका सही आंसर। ठीक है, तो आज का सेशन इतना ही है। एक कुछ और भी कुछ क्वेश्चन है, अच्छा बचे ही हैं, है ना। मिथ्या कथन के लिए दंड है, तो मिथ्या कथन के लिए दंड ये किस में दिया हुआ है? मिथ्या कथन के लिए दंड ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत है, ये आपसे पूछा जा रहा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या है जो मिथ्या कथन होंगे फॉल्स स्टेटमेंट के लिए, तो कितना है? वह कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, और जुर्माना वह कारावास जिसकी अवधि 3 मास से 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या वह कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माना, अथवा दोनों, या वह कारावास जिसकी अवधि 3 मास से कम की हो सकेगी और जुर्माना। तो क्या है आपका आंसर? यहाँ पे आपका सही आंसर है जो है 5 वर्ष या फाइन। ठीक है, नेक्स्ट, जुर्माने के बारे में विशेष उपबंध कौन सी धारा में है? किसके अनुसार? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जुर्माने के बारे में कहाँ पे लिखा हुआ है? कौन सी धारा में उल्लेख है जुर्माना देना है? किस में है? धारा 12 में है। ठीक है, याद रखना, धारा 12 में है। तो बस आज का यही इम्पॉर्टेंट सेट्स हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में। और साथ में आपसे मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है और अभी भी आप टेस्ट दिए हो, आपसे बना है अच्छी बात है, नहीं बना है तो आप लोग सीखे हो। ठीक है, लेकिन कल आपका टेस्ट है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। हमसे जितना हो सका हमने किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको टेंशन नहीं लेना है। यदि याद है ना तो ठीक है, लेकिन एकदम रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहना ही, क्योंकि आपको ना तभी आपको कॉन्फिडेंस, देखो अभी आपको लग रहा होगा कुछ याद है कि नहीं, कुछ याद है कि नहीं, नहीं आपको ये नहीं सोचना है, आपको बस अपना बेस्ट देना है, चाहे जो भी हो, बढ़िया से जाओ, कल का पेपर दो और टेंशन नहीं लेना किसी चीज़ का। ठीक है, यानी कि पीएससी कैसा गया, अब यानी जॉब निकालना ही, बहुत जॉब निकालना है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, पेपर कैसे आएगा क्या नहीं है, आपके हाथ में क्या था, बेस्ट से बेस्ट अपना देना है। तो आपको कल जा करके अपना बेस्ट से बेस्ट देना है और पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, एकदम आराम से जाना। ठीक है, आराम से जाना, इट डजंट मीन कि लेट कर देना जाने में सेंटर, नहीं, इसका मतलब ये है कि टेंशन किसी प्रकार का मत लेना कि मुझे याद है कि नहीं याद है। बस देखो, किसी भी सफलता का केवल एक ही कारण हो सकता है, जब आप अंदर से, जब आपका विश्वास इतना तेज होगा ना कि नहीं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो बिल्कुल आपको अंदर से लगना चाहिए वो चीज़। ठीक है, बिल्कुल अपना ये नहीं, टेंशन किसी प्रकार का नहीं लोगे। ठीक है, तो ये हमारी ओर से जो भी आप लोगों के लिए हो सका है वो हमने किया है। अब प्लीज़ यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। जब भी अब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे, एग्ज़ाम के बाद लेंगे, तब तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी जुड़े हैं। ठीक है, अच्छे से जाओ, अच्छे से पेपर दो, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के लिए।